ये वाला एपिसोड जितना क्रिस्प होने वाला है उतना ही ज़्यादा तुम्हारा माइंड फक करने वाला है। तो दिस इज जस्ट मी गिविंग यू द बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स दैट आई हैड। इसको बड़ी इज्जत और तमीज़ से एक्सेप्ट करना। और अगर तुम ये सीख गए तो तुम्हारे लिए कोई भी प्रोजेक्ट चलाना इस धरती पे जो तुम्हारी बात सुनने को तैयार है मुमकिन हो जाएगा। एंड दिस इज अ बिग क्लेम, सो ट्रस्ट मी कि हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कूल बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अच्छे से समझो मेरी बात और शुरू करते हैं। अगर तुम कोई भी वायरल कंटेंट को ब्रेक डाउन करना सीख गए फर्स्ट प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, यू आर अ सुप्रीम स्ट्रेटेजिस्ट देन। यू आर द गॉड लेवल स्ट्रेटेजिस्ट देन। ठीक है, फिर तो तुम्हारा कोई तोड़ ही नहीं है। बट हाउ डू यू एग्जैक्टली ब्रेक डाउन सम वायरल कंटेंट? बताता हूँ मैं। वाई ब्रेक डाउन प्रैक्टिस शार्पन्स योर स्ट्रेटेजिस्ट ब्रेन। देखो, हर बार तुम डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि डेटा एंड रिसर्च इज टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियसली शुरू में तो करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक सेइंग कि 2+2 पहले तो हमें बचपन में मैम पेपर पे करना सिखाते थे, बट देन फिर 2+2=4 का इंस्टिंक्ट डेवलप हो गया। तो पहले तो रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। एंड रिसर्च तो करोगे ही, बट लेट्स से यू डू 10 on 10 रिसर्च, उसकी जगह इवेंचुअली आपका 4 on 10 रिसर्च में भी काम चल जाएगा। नॉट काम चोरी, बट लेस रिसर्च, मोर इंस्टिंक्ट बेस्ड डिसीजंस लोगे तो भी काम चल जाएगा क्योंकि आपका सेकंड नेचर हो चुका होगा एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचना। और यू हैव टू गेट देयर, उसमें आपको लगेंगे 8 महीने। उस 8 महीने को एफिशिएंट बनाने के लिए आप जितने ज़्यादा कंटेंट को ब्रेक डाउन करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन ट्रेन होता जाएगा कि एक स्ट्रेटेजिस्ट की तरह सोचना कैसे है एंड कौन सा कंटेंट किस वजह से काम करता है। Most people consume content passively. You need to consume surgically like a surgeon. You just break down everything कि यार इसका हुक क्या है, अच्छा इसकी लास्ट सीटीए क्या है, इसकी एडिटिंग स्टाइल क्या है, was this the reason why it worked, was this the reason why it worked, या फिर ये एक तुक्का था। You have to think about why to a point that you get mad. But this is the cost of becoming a good strategist, a god level strategist. ब्रेकिंग डाउन कंटेंट बिल्ड्स टेस्ट, इनसाइट एंड रेप्लिकेबल फार्मूलाज। जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्यों चला, और जब तक समझ में नहीं आएगा कि क्यों चला तो तू अपना कंटेंट या अपने प्रोजेक्ट्स या खाक चला पाएगा। तो वो समझ और वो इंसाइट और वो इंस्टिंक्ट इन योर सेल्फ डेवलप करना इज वेरी नेसेसरी, फॉर विच यू नीड टू एटलीस्ट गिव 1 to 2 hours एवरी वीक टू योर सेल्फ, लेट से वीकेंड, जहाँ पे आप कंटेंट को डाइसेक्ट कर रहे हो लाइक अ सर्जन। मेरे साथ बैठ के करो, खुद से करो, नो प्रॉब्लम। दिस प्रैक्टिस ट्रेन्स यू टू प्रेडिक्ट ट्रेंड्स, नॉट जस्ट चेज देम। कुछ ऐसे भी तो ट्रेंड्स होने चाहिए जो तुमसे शुरू हो रहे हो। हर बार क्यों तुम ट्रेंड्स चेज करते बैठो? कुछ ऐसे भी तो ट्रेंड्स हो जो तुम शुरू कर रहे हो। दैट इज वेयर इट बिकम्स नेसेसरी फॉर यू टू डाइसेक्ट द कंटेंट, ब्रेक डाउन द कंटेंट। इफ यू डोंट नो व्हाई इट वर्कड, यू कांट मेक इट वर्क अगेन। सिंपल सी बात है। तो तुमको व्हाई क्लियर होना बड़ा जरूरी है। ब्रेक डाउन के भाई 5 ग्रेड एरियाज होते हैं। अगर ये 5 तुमने ढंग से समझ लिए तो तुम समझो समझो तुम्हारा 80% ऑफ द गेम स्ट्रेटेजी का या कंटेंट के ब्रेक डाउन का तुमने सॉल्व कर लिया। हुक, व्हाट मेड देम स्टॉप, वो रुके क्यों? हुक देखो कि हुक में ऐसा क्या स्पेशल है। हुक में कुछ अलग बात कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से बोल रहे हैं, कुछ अलग सेटअप में बोल रहे हैं जिस वजह से ये हुक चला था। स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली स्टोरी क्या है और क्या इंसाइट डिलीवर करी है, क्या उसमें कुछ ऐसा खास है जो इस रील को चलने लायक बनाता है। एंड बाय चलने लायक आई मीन कि चल ठीक है 5 लाख लोगों ने ये देख ली। क्या इमोशन था? डिड यू फेल्ट प्राइड, पेन, फोमो, नोस्टैल्जिया और एनी अदर इमोशन? किस इमोशन के पे बेस्ड थी ये रील? क्या इमोशन फील किया मैंने ये रील देखने के बाद? रिटेंशन ट्रिगर क्या है? ऐसा ऐसी क्या स्टोरी थी या ऐसी क्या पेसिंग थी या ऐसी कौन सी किस तरीके की एडिट थी कि मैंने ये स्टोरी लास्ट तक सुनी जबकि दूसरी स्टोरीज को मैं सिर्फ नीचे स्क्रॉल करके चला जाता हूँ। ऐसा क्या था इस रील में जो जिसने मुझे आखिरी तक रिटेन करे रखा? शेयर ट्रिगर। इस कंटेंट में ऐसा क्या था कि इसमें 50-50 हज़ार लोग शेयर कर रहे हैं इस कंटेंट को? व्हाट इज सो स्पेशल एंड व्हाई आर पीपल शेयरिंग दिस? व्हाट मेक्स दिस रील शेयरेबल? Once you break down all this by first principles, by common sense, you are able to eventually and gradually develop a instinct in yourself कि इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। देन वंस यू आर एबल टू डू दैट, फिर तो समझ लो तुम्हारा तुम्हारा कोई तोड़ नहीं है। फिर देन नो वन will ever stop you from claiming to become a good strategist. Then everyone will not ask for just insights from you क्योंकि insights तो हर कोई strategist दे देगा after point. People will ask for your suggestions, which is what makes this bond, your and my bond, special, because then we will create trends and not just chase them कि भाई ये फट रहा है चल इसको कॉपी करते हैं उठाते हैं।
यार लेट्स क्रिएट सम ट्रेंड्स ना, कुछ ऐसे भी तो ट्रेंड्स हो जो हम खुद क्रिएट कर रहे हो, जो फिर पूरा इंडिया पूरी दुनिया कॉपी कर रही है. It's doable. I am not out of my mind, and I am very sane while speaking this, that it is very doable for us to create trends if we are able to break down and develop our instincts faster and have our insights that are very solid. We just need these two things. रिजल्ट आ जाएगा, फिर से कह रहा हूँ मैं, मेरे को प्रॉमिस करो कि तुम अपनी रिसर्च और अपना कोर स्ट्रॉन्ग करोगे. रिजल्ट लाने का प्रॉमिस मेरे ऊपर है, अगर तुमने अपना कोर स्ट्रॉन्ग कर लिया और जो जो मैं कह रहा हूँ वो करते गए. दैट्स इट. यू डू नॉट हैव टू टेक द बर्डन ऑफ भैया कैसे आएगा क्या आएगा, ये सब, ये मेंटल बर्डन, ये सब तामझाम, ये सब मेरे पे छोड़ो. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन promising me that I gave my 100% in whatever you said. फिर भी नहीं होगा, फिर मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगा, फिर मेरे पे छोड़ दो, फिर आना मेरे पास. बट एटलीस्ट गिव योर 100%. इफ़ यू गिव योर 40% फिर तो पता ही है कि साले तू काम तो कर नहीं रहा और रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है. देन इट्स एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन टू हैव. एंड आई वोंट रियली लाइक इट व्हेन यू जस्ट कम विथ 40% ऑफ द वर्क डन एंड से कि भैया काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा. ठीक है, उसको कुछ और बोलते हैं फिर हमारे लैंग्वेज में, उसको रोना बोलते हैं. उसको काम नहीं बोलते, उसकी मेहनत नहीं बोलते हैं. तो आई एक्सपेक्ट, एट लीस्ट एक्सपेक्ट यू टू जस्ट डू इट. आई थिंक ऑफ यू स्पेशली 2 to 3 guys, क्योंकि हर किसी को मैं ये स्ट्रैटेजी मॉड्यूल शेयर करूंगा नहीं. आई थिंक ऑफ यू वेरी हाईली इफ आई हैव शेयर्ड दिस स्ट्रैटेजी मॉड्यूल विथ यू. तो डिसअपॉइंट मत करना काम चोरी करके स्ट्रैटेजिस्ट टीम, प्लीज़. बाकी तो ठीक है, वी आर डन आई थिंक विद द स्ट्रैटेजी कोर्स. लेट्स सी, कुछ और होता है तो डाउट्स लेके आओ मेरे पास, मैं बैठा हूँ इधर सॉल्व करने के लिए. और कुछ और अगर रहता है जो तुम्हें पूछना हो, करना हो, प्रोजेक्ट चालू करने हैं, वर्क करना है मेरे साथ, तो देन जस्ट यू हैव माई नंबर, डीएम में बात करते हैं, समझते हैं. बाय बाय.